जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए मैथ यानी गणित का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं। जी हां, जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि इस चैनल पे आप लोगों को मैट्रिक परीक्षा के लिए सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्नों का हल मिलता रहेगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैट्रिक के लिए मैथ यानी गणित का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें आप बिना कलम लगाए ही हल कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो म स क्या होगा। जी हाँ, P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या कहते हैं कि जिसका मात्र दो गुणनखंड होता है। जी हाँ, जिसका मात्र दो गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका मात्र दो गुणनखंड रहता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, दो गुणनखंड वाले संख्या जैसे एक हो गया 5 और 7। तो अगर 5 और 7 का अगर HCF निकालते हैं, म से निकालते हैं, तो उसका म से आता है 1। जी हाँ, देखिए 5 और 7 का अगर म से निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो उसका HCF आएगा 1। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। जी हाँ, सवाल एकदम आसान सा है लेकिन घुमाने वाला है। तो इस प्रकार का अगर सवाल पूछा जाता है तो बच्चे जो है आंसर देने में मिस कर जाते हैं, जबकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा है। तो दोस्तों, प्राकृत संख्या जो सबसे छोटी है वह है ऑप्शन सी यानी कि 1। जी हाँ, प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं और गिनती की शुरुआत हम लोग 1 से करते हैं। तो इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो है वह 0 होगा, लेकिन प्राकृत संख्या जो सबसे छोटी है वह है 1, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। जी हाँ दोस्तों, यौगिक संख्या कौन सा है। तो यौगिक संख्या कहते हैं कि जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, यानी जो एक से भी कटे और अपने आप से कटे और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, वो कहलाता है यौगिक संख्या। तो दोस्तों, 11 को अगर हम देखते हैं तो 11 1 से कटता है और 11 से कटता है। 21 जो है 1 से कटता है, 3 से कटता है, 7 से कटता है, 21 से कटता है। तो इसका 4 गुणनखंड हुआ, इसलिए ऑप्शन बी जो है यही जो है यौगिक संख्या है। 31 को अगर देखते हैं तो 1 से कटता है और 31 से कटता है। 41 भी जो 1 से कटता है और 41 से कटता है, यानी विभाजित होता है। तो यहाँ पर जो विभाजित जो हो रहा है, एक और अपने के अलावे अगर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसी को यौगिक संख्या कहते हैं दोस्तों। और यौगिक संख्या ऑप्शन बी यानी कि 21। इसके अलावे अगर 4 होता, 8 होता, 12 होता, 10 होता, ये सभी यौगिक संख्या है। नेक्स्ट है 4 नंबर का कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो अगर इस प्रकार का सवाल अगर पूछे तो इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं, 64 को इस प्रकार से तोड़ देंगे। जी हाँ, 2 से लगाएंगे तो 32 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 16 होगा, 2 से लगाएंगे 8 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 होगा, और इसे अगर 2 से लगाएंगे तो 2 होगा। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि 2 का घातांक, 2 पर पावर, घातांक मीन्स होता है पावर, यानी कि तो यहाँ देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 6 है। जी हाँ, 64 को अगर तोड़ते हैं तो 2 पर पावर 6 होता है
और 2 का घातांक 6 है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा 6। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और मैथ भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। जी हाँ, पहले ही बताया कि अभाज्य संख्या कहते हैं कि जिसका मात्र 2 गुणनखंड है, जो सिर्फ एक में आए और स्वयं में आए। जी हाँ, स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ देखिए अभाज्य संख्या जो है 31 है, क्योंकि 33 जो है 3 से कटता है और 11 से भी कटता है। 39 से जो है 3 से कटता है और 13 से कटता है। 38 जो है 2 से कटता है, 19 से कटता है। ये अपने और एक के अलावे, तो इसलिए ये सभी जो है अभाज्य नहीं है, ये सभी भाज्य है यानी कि यौगिक है। और 31 जो है ये अभाज्य है, क्योंकि 31 जो है वो एक और सिर्फ 31 से ही विभाजित होता है। तो दोस्तों जिसका मात्र 2 गुणनखंड होता है उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या, और यहाँ अभाज्य संख्या है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 6 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। जी हाँ, सह अभाज्य। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो दोस्तों सह अभाज्य युग्म कहा जाता है कि जिसका म स एक हो। जी हाँ, जिसका महत्तम समापवर्तक एक हो, उसी को सह अभाज्य युग्म कहा जाता है। तो यहाँ अगर देखते हैं 14 और 35 को, तो 14 और 35 का म स जो है वो 7 आता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावे 18 और 25 का अगर HCF निकाला जाए, 18 और 25 का, तो इसका म स 1 आएगा। जी हाँ, 18-25 का म स 1 आएगा। देखिए 18-25 का म स निकालते हैं। यहाँ 18 हो गया और 25 में उसको भाग करेंगे, एक बार में 18, यहाँ बच जाएगा 7 और ये कट जाएगा, 18 आएगा, यहाँ 2 बार में लग जाएगा 14, बच जाएगा 4, उतरेगा 7, एक बार में 4, बच गया 3, 4 यहाँ उतारेंगे, एक बार में लग जाएगा 3, एक बचेगा, 3 यहाँ लिखेंगे, तो 3 से जो है ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाता है, इसलिए इसका म स जो आया 1 आया, और जिसका म स 1 आता है उसी को कहते हैं सह अभाज्य युग्म। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी 18 और 25 का। नेक्स्ट है 7 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। जी हाँ दोस्तों, शांत, यहाँ शांत और अशांत समझना है। तो दशमलव प्रसार शांत होता है अगर इसमें 17/81 है, तो इसमें हम हर को देखते हैं। अगर हर का गुणनखंड अगर 2 और 5 के अलावे 2 और 5 के अलावे अगर कोई अन्य संख्या अगर आ जाता है तो वह जो है अशांत होता है। तो यहाँ देखिए 81 को अगर हम तोड़ेंगे तो 81 जो है टूट जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। इसमें 2 और 5 नहीं है, सिर्फ 3 3 है। तो यह जो है अभाज्य संख्या, ये इसका शांत नहीं है। 16 41 को अगर देखते हैं तो 41 का अगर देखते हैं तो सिर्फ इसका गुणनखंड 41 आता है। तो शांत वही होगा जिसका हर का गुणनखंड अगर तोड़ते हैं तो वो सिर्फ 2 आना चाहिए, या सिर्फ 5 आना चाहिए, या 2 और 5 आना चाहिए। तो यहाँ 45 में अगर देखते हैं, 45 को अगर गुणनखंड तोड़ते हैं तो 45 का गुणनखंड होता है 3 तिया 9, 9 पचे 45, यानी कि 5 के अलावे 3 3 आ गया, इसलिए यह भी ऑप्शन सी भी गलत है। अगर 80 देखते हैं, ये 19/80, तो 80 को अगर हम गुणनखंड तोड़ते हैं 80 का, तो 2 दूना 4, 4 4 पचे 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, यानी इसमें देखिए 2 2 5 2 2 आया, यानी इसमें 2 और 5 के अलावे कोई और संख्या नहीं है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार जो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 19/80 होगा। जी हाँ, नेक्स्ट है 8 नंबर का, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है
तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? जी हाँ, p जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो कह रहा है कि सम धनात्मक पूर्णांक। सम उसी को कहते हैं जो 2 से विभाजित हो, उसी को सम पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ देखिए 2p, अगर p को अगर मान लेते हैं 3, तो अगर 2p है यानी कि 2 गुना 3 यानी 2 तिया 6, तो ये तो सम पूर्णांक हो रहा है। अगर p जो है 3 है, अगर p अगर 3 है तब तो सम आता है, लेकिन अगर p अगर विषम है, p अगर सम है यानी कि 2 अगर है तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा, तो ये सम नहीं है। और p कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा। 2p में अगर जोड़ते हैं 1 तो ये भी विषम आ जाएगा, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 2p। नेक्स्ट है 9 नंबर का, दो संख्याओं का मस 27 एवं लस 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इस प्रकार का जब प्रश्न रहे तो इसमें एक फॉर्मूला होता है कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस। जी हाँ, लस और मस के गुणनफल जो होता है एक संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए दिया हुआ है मस दिया हुआ 27 और लस दिया हुआ 162 और एक संख्या दिया हुआ 54, तो दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर जब निकालेंगे तो एक संख्या है जो लस और मस के बटा में चला जाएगा। तो यहाँ देखिए लस जो है 27 है और मस 162 है और बटा में आ जाएगा 54 एक संख्या, तो निकल जाएगा दूसरी संख्या। अब यहाँ देखिए 27 दूना 54, 2 से कटता है 81 बार में 162, इसलिए दूसरी संख्या हो गया 81 यानी कि 81, ऑप्शन डी। जी हाँ, नेक्स्ट है 10 नंबर का, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। जी हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या, जितने भी परिमेय संख्या है वो क्या होती है? ऑप्शन है कि एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 11 नंबर का, कि दो लगातार संख्याओं का मस कितना होगा? कोई भी दो संख्या अगर ले लेते हैं, जैसे 18 19 दो संख्या है, या 25 और 26, 35 और 36, कोई भी अगर दो संख्या लेंगे, अगर उसका HCF निकालेंगे तो उसका HCF आएगा यानी कि मस आएगा, महत्तम समावर्तक 1 आएगा। जी हाँ, 1 आएगा, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी 1। नेक्स्ट है 12 नंबर का, कि सह अभाज्य संख्याओं का मस क्या होता है? जी हाँ, सह अभाज्य संख्याओं का मस क्या होता है? तो दोस्तों जितने भी सह अभाज्य संख्या है उसका मस 1 होगा, क्योंकि सह अभाज्य संख्या का मस 1 ही होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 13 नंबर का, जो संख्या दिख रहा है 2.1311311113, इस प्रकार से जो संख्या है, और अगर इस प्रकार की संख्या आता है, अगर यहाँ पर अगर डॉट डॉट रहता है, इस प्रकार की संख्या रहता है तो आगे डॉट डॉट रहता है, तो ये क्या कहलाता है? जी हाँ, इतना के बाद आगे डॉट डॉट रहता है, तो इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कि पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर डॉट डॉट अगर आ जाए तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है, अगर डॉट डॉट नहीं रहे तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर का, एक अशून्य परिमेय, अशून्य का मतलब हुआ शून्य को छोड़कर, यानी 1 2 3 4 कुछ भी,
यानी शून्य को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। जी हाँ, अगर मान लेते हैं कि 5 है अशून्य और एक परिमेय संख्या √2, अगर ये दोनों गुना करेंगे तो होता है 5√2, तो 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से कोई भी अगर एक अशून्य अगर परिमेय संख्या लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, दोनों को गुणनफल करते हैं, तो दोस्तों उसका मान जो आएगा वो अपरिमेय आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 15 नंबर का 2, 10 और 20 के ल,स और म,स का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इसमें ल,स और म,स का अनुपात पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि 2, 10 और 20 का ल,स निकालना है। जी हाँ, तो 2, 10 और 20 का जो ल,स होगा वह हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक होगा 20। जी हाँ, और अगर महत्तम निकालते हैं इसका तो म,स हो जाता है 2, क्योंकि 2 से ही तीनों कटता है। तो दोस्तों ल,स आया 20 और म,स आया 2 और पूछ रहा है ल,स और म,स का अनुपात। तो जब अनुपात में लिखेंगे तो लिखेंगे 20:2। जब इसको कट करेंगे तो ऊपर में 10 होगा और नीचे 1 होगा, यानी इसका सही आंसर होगा 10:1, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि भाज्य बराबर खाली स्थान गुणा भागफल जोड़ शेष। तो दोस्तों भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेष। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा भाजक, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 17 नंबर का कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। मान लेते हैं कि 8 एक परिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या 9 है, तो ये दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों ये 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत, उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 18 नंबर का 22/7 एक संख्या है। जी हाँ, 22/7 ये कौन सी संख्या है। ऑप्शन है परिमेय, पूर्णांक, अपरिमेय, कोई नहीं। तो दोस्तों यह पूर्णांक तो हो नहीं सकता, अपरिमेय भी नहीं है, और ये सही आंसर है ऑप्शन ए, यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कहते हैं कि जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है वही परिमेय संख्या होता है। और दोस्तों इसे p/q यानी 22/7 जो है p/q के रूप में लिखा गया, इसलिए यह परिमेय संख्या है। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का म,स क्या होगा। जी हाँ, अभाज्य संख्या चाहे जितना भी रहे, 7, 11 और 23 ये सभी अभाज्य संख्या है। अगर इसका HCF अगर निकालेंगे, म,स निकालेंगे, तो उसका म,स होता है 1। जी हाँ, इसका म,स होगा 1, क्योंकि ये सभी संख्याओं में 1 को छोड़कर और कोई भी गुणनखंड नहीं मिलेगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 20 नंबर का, और ये अंतिम प्रश्न है आज का कि 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा। जी हाँ, लगातार सम संख्या, जैसे 12 के लगातार सम संख्या 14, 28 और 30, 48 और 50, ये सभी लगातार सम संख्या है। तो जब 2 लगातार सम संख्या का HCF निकालते हैं तो किसी भी 2 लगातार सम संख्याओं का HCF 2 होता है। जी हाँ, 2 होता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।